अभी भी मिथिला का इतिहास पूरा नहीं निकला है, आज भी दफन है। आज तो मैं तो कोशिश करूंगा भाई यूनिवर्सिटी कहीं और बन जाए, इसको तो पूरा का पूरा विरासत में कन्वर्ट कीजिए। आप देखते हैं मेरीन ड्राइव बनना, ये सब संभव है शहर में, असंभव चीज नहीं है, तो सोच की बात है। इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा का दोनों विश्वविद्यालय बन सकता है हेरिटेज, साथ ही मरीन ड्राइव बन सकता है यहाँ का नदी का किनारा। इसके साथ ही कई बातों की चर्चा बिहार सरकार के जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कही। ये बातें उन्होंने अललपट्टी में स्थित सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल में एक सेमिनार के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मिथिला में अभी भी बहुत कुछ है, यहाँ खोदाई करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय को दूसरे जगह स्थानांतरित कर इन दोनों जगहों को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जा सकता है। साथ ही ऐसा करने से यहाँ के रोजगार एवं युवाओं को काफ़ी फायदा मिलेगा। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग जो आज नदी किनारे में पक्का घाट बना रहे हैं उसे मरीन ड्राइव में तब्दील कर सकते हैं, बस सोच की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है। हम सीधे सुनाएंगे आपको कि क्या कुछ कहा उन्होंने सेमिनार के दौरान और क्या कुछ सोच है बिहार सरकार के जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा का। तो वहीं इस एक दिवसीय सेमिनार में सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के चेयरमैन रिंकू झा, माउंट समर स्कूल के निदेशक मिनी प्रियदर्शनी राघवेंद्र कुमार तथा कार्यक्रम के संयोजक उज्जवल कुमार द्वारा अंग वस्त्र, पाग, मखाना एवं स्मृति चिन्ह देकर उन्हें प्रदान किया गया। ये जल निकासी के लिए मैं चट्टी चौक के पास काम शुरू करा। ये हमारे विभाग का काम नहीं, आज तक जल संसाधन विभाग कोई नाला नहीं बनाया। पूरे बिहार में जल संसाधन विभाग ने कोई नाला नहीं बनाया। हमारा काम सिंचाई है, बाढ़ से निदान है, वाटर लॉगिंग को कोई ड्रेन करके निकालने वाला है। लेकिन पहली बार हम लोग चट्टी चौक से प्रयास कर रहे हैं, डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन अब हो जाएगा होपफुली, जो पानी निकल जाए। और बिहार सरकार ने जो स्टॉर्म ड्रेन स्टॉर्म का वो है उसका सैंक्शन कर दिया। मेरे ख्याल से वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो गया और अभी प्रधान सचिव भी समझदार आदमी है जो, तो मेरे ख्याल से आपका काफ़ी आपको राहत मिल जाएगा इस जो आपका वाटर लॉगिंग होगा। 3 विषय मैं एक मिनट टच करके, एक है बागमती। मेरा अपना मानना है, मैं बहुत जगह घाट बनवाया हूँ और ये सब घाट हम लोग बोरा डाल के फ्लड फाइटिंग कर देते हैं। पहली बार हम लोगों ने फ्लड फाइटिंग को बोरा को कन्वर्ट कर दिया घाट में। घाट हम नहीं बनाते हैं, लेकिन कागज में है कि हम बाढ़ निरोधक काम कर रहे हैं। तो घाट बना दिए तो फ्लड से भी प्रोटेक्शन हो गया, आप सालों भर उसको यूज भी कर सकते हैं। तो पहली बार ये काम हमने विभाग में दरभंगा में शुरू किया इसकी, और बागमती में शुरू किया। और मुझे लगता है कि बागमती का पीछे अगर हम पूरा का पूरा उसको डिसिल्ट कर देते हैं, गाद निकाल देते हैं, उस पर घाट प्रॉपर बना देते हैं, तो वो पूरा एरिया जो आप देखते हैं मेरीन ड्राइव बनना, ये सब संभव है शहर में, असंभव चीज़ नहीं है, ये तो सोच की बात है ना। वो पूरा आपका जहाँ वाटर होता है वहीं पर्यटन होता है। दुनिया में देख लीजिएगा, जहाँ वाटर बॉडी है वहीं टूरिज्म है। तो पूरा का पूरा बागमती का वो एरिया कन्वर्ट कर सकता है आपको, जो मेरीन ड्राइव पटना में देख रहे हैं या साबरमती फ्रंट लोग बोलता है, वो पूरा का पूरा वहाँ का रूप बदल सकता है। जो कि बिल्कुल जयशंकर बाबू बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी भी मिथिला का इतिहास नहीं निकला। मैं कल बोल रहा था, आज भी खुदाई हुआ कि इंटेलेक्चुअल लोग हैं बैठे हुए नालंदा में, तब लोगों को पता चला नालंदा क्या है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का खुदाई हुआ, 100 वर्ष की कहानी है, तब आपको पता चला कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा क्या है। विक्रमशिला का खुदाई हुआ तो आपको पता चला विक्रमशिला क्या है। मिथिला में अभी भी पूरा इतिहास मिथिला का नहीं आया। कोई बता रहे थे मिथिला रिसर्च सोसाइटी के बारे में भी जो बोल रहे थे शुरू में, पूरा इतिहास नहीं आया। जो इतिहास का कागज भी है, मैं कल बोल रहा था वो संस्कृत वाले उसमें, जितना पांडुलिपि आज भी है
वो भी संरक्षित ठीक से हम लोग नहीं कर पाए। जो पांडुलिपि है संस्कृत यूनिवर्सिटी में, उसमें भी जो उसके अंदर विषय है उसमें भी जा करके डूब करके देखना कि क्या चीज़ है। ये अपना बहुत पुराना एसेट है। आप बाहर जाइए, 100 वर्ष के इतिहास को ऐसा बना के दिखाएगा आपको कि लगेगा कि क्या कितना बड़ा चीज़ है। और हम लोग गोल्ड माइन पे बैठे हुए हैं। यही है असली विरासत, गोल्ड माइन है, लेकिन हम लोग उसको उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करा पाया। जब मैं ये जो दरभंगा महाराज का जो यूनिवर्सिटी देखता हूँ, मैं ये मेरा व्यक्तिगत राय है, आज ए मिनिस्टर मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बात मैं बिल्कुल व्यक्तिगत बोल रहा हूँ इसमें। आज पूरा राजस्थान देखिए, मैं बनारस गया, अब मैं बनारस के राजा का घर देखा, पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया है टूरिज्म में। अब इसी को तो ये लोग मार्केट करते हैं, इसी को तो ये लोग जा करके लोगों के बीच में कहता है कि तेरा कितना बड़ा ये स्ट्रक्चर और बिल्डिंग बना हुआ। अगर कभी ये चांस मिला कि भाई कोई ऐसा कोई स्थिति आई, तो मैं तो कोशिश करूंगा भाई यूनिवर्सिटी कहीं और बन जाए, इसको तो पूरा का पूरा विरासत में कन्वर्ट कीजिए। जो महल को बताइए, उसको तो आप जो उसका एंटीक है उस सारे चीज को हम लोग रखते, कितना बड़ा आपका रोजगार होता। देश दुनिया के लोग, पर्यटन एक ऐसा चीज है जो जॉब अपॉर्चुनिटी भी देता है, रोजगार भी देता है, रेवेन्यू भी देता है उस एरिया। पूरा राजस्थान वही पुराना 4 कमरे का किसी किला को कन्वर्ट करके और उसको पूरा कहेगा सब शादी राजस्थान में होता है, बड़ा बड़ा लोग उसी में जा करके करता है। और इतना बड़ा अंदर घुसिए, आप लोग को ज़्यादा आइडिया होगा इससे। कौन ऑफिस खोल दिए है, कितना गंदगी रखी हुई है, क्या परिस्थिति में है। हमको लगता है कि दरभंगा ठीक है, एक बेस तो बन गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें बहुत चीज़ इम्प्रूव की, लेकिन जो विरासत है उसको और इतिहास, इस दोनों चीज़ को, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा एसेट है, इस दोनों चीज को अगर हम लोग ठीक से इसको निकाल करके लो। अब बताइए, हम यहाँ जाते हैं, कहाँ बाबू बड़ी वो जगह बलराजगढ़। अब बलराजगढ़ जाइए करके, अब मैं तो पक्का, मुझे विश्वास है, मैं ले गया था मुख्यमंत्री जी को बलराजगढ़, और उन्होंने कहा भी खुद आई ASI को करना है, ASI शुरू भी किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन उसको फिर छोड़ दिया। बिहार सरकार बोली कि हम ही को दे दीजिए, हम लोग कर देते हैं। हमको लगता है कि एक बड़ा इतिहास वहाँ पर है। कभी आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं, एक बार जाके जरूर देखिए। 100% उसके अंदर ऐसे ही नालंदा निकला ना, और कैसे निकल गया नालंदा या विक्रमशिला, अभी भी मिथिला का इतिहास पूरा नहीं निकला है। आज भी दफन है, आज भी हम लोग उसका खुदाई करके रियल हिस्ट्री मिथिला का कितना पुराना क्या चीज़ है नहीं निकला, उसकी भी आवश्यकता है निकालने की सबसे। और जो मिथिला का, अब बताइए, अभी तो ऐसा विषय दे दिया है कि मैं अनएंडिंग हो जाए।